Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.4 of the chapter applications of derivatives. तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस देखे थे. आज हम 4 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f of x is equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13. फर्स्ट है इंक्रीजिंग एंड सेकेंड है डिक्रीजिंग. तो हमें क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो x की वैल्यू क्या है, एंड अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तब भी x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले ये फंक्शन है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो हम कैसे डिसाइड करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से. तो पहले वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स. तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 कॉन्स्टेंट एज इट इज़. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 144 एज इट इज़. एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्लस 13 का डेरिवेटिव 0. तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144. इतना ही बाकी है. अब क्या करेंगे, हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं. 3, 24 एंड 144 से हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं. तो 3 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 में से 3 कॉमन निकालते हैं तो रहेगा 8x माइनस 144 को 3 से डिवाइड करेंगे मतलब यहाँ रहेगा 3 4 जार 12, 2 बाकी है 3 8 जार 24 मतलब रहेगा 48. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, हमें चाहिए मल्टीप्लिकेशन चाहिए -48, तब एडिशन चाहिए -8. तो देखो 12 4 जार क्या होगा, 12 4 जार 48. मिडल नंबर का साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं तो ये हो जाएगा -12 एंड +4. यही हमारा फैक्टर्स है. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4. तो ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स. अगर ये इंक्रीजिंग है, पहले इंक्रीजिंग लेते हैं, हमारे पास दोनों है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो पहले इंक्रीजिंग लेते हैं बाद में डिक्रीजिंग लेते हैं. तो फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर वो इंक्रीजिंग है तब क्या होता है, तब होता है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है तो यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 इंटू हो जाएगा एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो यहाँ रहेगा एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. 3 मल्टीप्लाई था यहाँ की 0 को डिवाइड हो गया, आंसर हो गया 0. अब ये देखो ये इंटू बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर ये इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तब आंसर क्या आता है, मतलब ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए, 0 या पॉजिटिव. तो क्या होता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ये लेस देन और इक्वल टू 0 एंड बी लेस देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ 2 केसेस हैं, ये केस फर्स्ट एंड ये केस सेकेंड. तो एक एक केस सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस है केस फर्स्ट क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये है x माइनस 12 ये है एंड x प्लस 4 बी है. तो ये हो जाएगा x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब ये 12 यहाँ माइनस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. तो ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड यह हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4. 4 यहाँ प्लस था वहाँ जाके माइनस हो गया. अब हम ग्राफ
ड्रॉ करते हैं और ग्राफ से हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू ये दोनों है या नहीं, या इसमें से एक है। तो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर यहाँ पर 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में ये -4 होगा एंड 0 के राइट साइड में क्या होगा, 12 होगा। अब पहले 12 के बारे में सोचते हैं। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो 12 यहाँ पर है और x की वैल्यू क्या है, 12 और 12 से ग्रेटर है, मतलब क्या आएगी, ग्रेटर मतलब राइट साइड में वैल्यू आएगी यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक। ये क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मतलब -4 यह है, ग्रेटर है मतलब लेफ्ट राइट साइड में जाना होगा, तो ये आएगा यहाँ तक आएगा। तो देखो यहाँ ग्राफ, कॉमन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 से, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। अब सेकेंड केस कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड केस क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू 0, ये मतलब x माइनस 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 0 एंड b लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये 12 यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 12 एंड ये यहाँ 4 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू -4। अब हम ग्राफ से डिसाइड करेंगे वैल्यू कौन सी है। तो ये नंबर लाइन है, यहाँ -4 है, बीच में 0 है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव मतलब 12 है। अब x क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो 12 यहाँ है और लेस देन मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में वैल्यूज होगी, तो ये वैल्यू यहाँ तक आएगी, -इन्फिनिटी तक जाएगी ये वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, x इज लेस देन -4, लेस देन और इक्वल टू -4, तो -4 यहाँ पर है और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू यहाँ पर आएगी। इसका मतलब कॉमन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -4 से, तो हमारी वैल्यू होगी x इज लेस देन और इक्वल टू -4। देयरफॉर x इज लेस देन और इक्वल टू -4। Therefore, f of x is an increasing function for x is greater than or equal to 12, first value, and x is less than or equal to -4। अभी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 है, मतलब 12 से आगे है, और ये देखो x इज लेस देन और इक्वल टू -4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 12 और 12 से क्या है, ग्रेटर है, इसका मतलब ये क्या आएगा, 12 कॉमा ग्रेटर मतलब कहाँ तक है, तो वो लिमिट नहीं दिया है, 12 और 12 से बड़ा है, ग्रेटर है, ऐसा ही दिया है, तो ग्रेटर कब तक है, वो इन्फिनिटी तक होगा, और x की वैल्यू क्या है, 12 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल लिखा तो भी चलेगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू -4, इसका मतलब -4 से छोटा नंबर है, -4 से छोटा मतलब -5, -6, -7 कहाँ तक वो नहीं दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी -4, और x की वैल्यू -4 है, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल लिखेंगे, क्लोज इंटरवल, और यहाँ ओपन इंटरवल लिखा तो चलेगा, और ये दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, तो ये सॉल्यूशन मतलब इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है तब वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमने पहले से कैलकुलेट किया है यहाँ, तो वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 0 ही होगा, तो एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, यहाँ a इंटू बी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब ये आएगा a इंटू बी लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो आंसर क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन और इक्वल टू 0, क्या होगा, ये पॉजिटिव है एंड b निगेटिव होगा, और अब ये निगेटिव होगा मतलब ये इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 एंड b पॉजिटिव होगा मतलब b इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ भी दो केसेस हैं, फर्स्ट केस एंड ये सेकेंड केस, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट क्या करेंगे, यहाँ
ए के लेंगे, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ए मतलब x माइनस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0, तो ये b मतलब x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ये 12 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 एंड x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करके डिसाइड करेंगे। ये हमारे पास नंबर है, यहाँ बीच में 0 है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो देखो क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 मतलब 12 के राइट साइड में वैल्यूज होगी पूरी। और यहाँ x इज लेस देन और इक्वल टू -4 यहाँ है, और लेस देन मतलब लेफ्ट साइड जाना होगा हमें, तो ये आएगा, ये ग्राफ आएगा। अब देखो दोनों में कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर दिस केस इज नॉट पॉसिबल। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू 0, ये मतलब x माइनस 12 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा एंड 4 प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये आएगा इसका ग्राफ। देखो ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ बीच में 0 है, ये -4 है और यहाँ 12 है, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब लेस देन मतलब क्या आया, लेफ्ट साइड में आ गया, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, तो यहाँ -4 है और ग्रेटर देन मतलब राइट साइड में जाना होगा, तो यह आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -4 से लेके 12 के बीच में ही है, उसके बाद में वैल्यू x की नहीं आएगी, तो यहाँ दोनों केस पॉसिबल हैं। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो भी चलेगा, या फिर एज इट इज़ रखा तो भी चलेगा। अगर कंबाइन करते हैं तो ये क्या होगा, देखो x की वैल्यू 12 और 12 से छोटी है, मतलब x इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और -4 से बड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, ये भी चलेगा या ये भी चलेगा। Therefore, f of x is decreasing function for -4 less than or equal to x less than or equal to 12. That is, ये क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्या लिखा हमने क्लोज इंटरवल में, x बिलोंग्स टू, ये x की वैल्यूज है, x बिलोंग्स टू -4, -12, -4 और उसके बड़ा नंबर, या फिर 12 और 12 से छोटा नंबर, इसका मीनिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x is equal to 2x cube minus 15x square minus 144x minus 7 is first है strictly increasing and second है strictly decreasing। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमें f डैश ऑफ x कैलकुलेट करना है, तो ये f ऑफ x उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ करने के बाद, -15 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 144 कोएफिशिएंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2 30x माइनस 144। अब हम क्या करेंगे, 6 कॉमन निकालेंगे, तो 6 कॉमन निकालने के बाद f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जार 30, तो यहाँ आएगा 5x माइनस 6 2 जार 12 2 4 24 6 4 जार 24। तो ये जो ब्रैकेट में आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए -24 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन चाहिए -5, तो हमारे पास आंसर भी है 8 इंटू 3। तो मिडल नंबर का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं, तो ये हो जाएगा -8, तो फैक्टर है हमारे -8 एंड +3। तो यहाँ लिखेंगे f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, ये हो गया f डैश ऑफ x। अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करेंगे।
एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब क्या आता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सिर्फ इंक्रीजिंग है तो यहाँ इक्वल टू भी आता है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश ऑफ एक्स इज सिर्फ ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू नहीं होता है। तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके ज़ीरो को डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ देखो ये इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो वो फॉर्मूला हमें पता है, ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तब हम कैसे लिखते हैं, ये ग्रेटर देन ज़ीरो एंड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये लेस देन ज़ीरो एंड बी लेस देन ज़ीरो। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, एक तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अभी फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं, केस फर्स्ट क्या है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो बी ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स माइनस 8 हो गया ये एंड एक्स प्लस 3 हो गया बी, तो ये एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 एंड यह क्या है, एक्स इज़ लेस देन माइनस 3 आएगा, क्योंकि 3 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 3। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड वैल्यू डिसाइड करते हैं। देखो ये नंबर लाइन है, बीच में जीरो है, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव मतलब 8 नंबर है, और निगेटिव लेफ्ट में होते हैं मतलब माइनस 3। अब एक्स इज़ ग्रेटर देन 8 मतलब यह आएगा नंबर, पूरा ग्राफ आएगा 8 के राइट साइड में। एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस 3, तो माइनस 3 यह है, और ग्रेटर देन मतलब एक बार फिर से राइट साइड में जाना होगा, तो ये राइट साइड में जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो कॉमन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मतलब 8 से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज़ ग्रेटर देन 8, देयरफॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन 8। अब सेकेंड केस कंसिडर करेंगे। सेकेंड केस है, ये लेस देन ज़ीरो, ए मतलब एक्स माइनस 8 लेस देन ज़ीरो एंड बी लेस देन ज़ीरो, बी है एक्स प्लस 3 लेस देन ज़ीरो। 8 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स इज़ लेस देन 8 एंड नेक्स्ट टाइम ये 3 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब एक्स इज़ लेस देन माइनस 3। अब एक बार फिर से ग्राफ ड्रॉ करके वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो यहाँ माइनस 3 है, यहाँ 0 है एंड यहाँ 8 है। फर्स्ट टाइम एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8, सॉरी लेस देन 8 है, तो 8 देखो यहाँ पर है, लेस देन मतलब हमें लेफ्ट साइड में जाना है, तो ये पूरा लेफ्ट साइड जाएंगे हम माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स इज लेस देन माइनस 3 यहाँ पर है, और लेस देन मतलब एक बार फिर से लेफ्ट साइड में ही जाना है हमें, तो कॉमन ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, -3 से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज लेस देन -3, देयरफॉर x is less than -3. Therefore, f of x is strictly increasing function for x is greater than 8 and x is less than -3. सेकेंड है f of x is strictly decreasing का मतलब है f dash of x is less than 0। सिर्फ डिक्रीजिंग होता तो यहाँ इक्वल टू भी आता, लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहाँ f dash of x लेस देन 0। तो f dash of x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वैल्यू पुट करेंगे तो 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। 6 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। अब यहाँ देखो ये इंटू बी लेस देन 0 है, तो फॉर्मूला हमें पता है, ये इंटू बी लेस देन 0 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है एंड बी निगेटिव है, मतलब बी लेस देन 0, और क्या होगा, ये निगेटिव होगा मतलब ये लेस देन 0 एंड बी पॉजिटिव होगा मतलब बी ग्रेटर देन 0। अब ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, तो हम लोग एक एक केस लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, ये ग्रेटर देन 0, ये मतलब एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0 मतलब क्या है, एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। 8 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा, प्लस, तो एक्स इज ग्रेटर देन 8 एंड ये 3 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, एक्स लेस देन -3। अब ग्राफ ड्रॉ करके हम डिसाइड करेंगे। ये नंबर लाइन है, पहले है एक्स इज ग्रेटर देन 8,
तो ये यहाँ पर है ग्रेटर मतलब क्या आएगा, पूरा राइट साइड में आएगा। और यहाँ x इज लेस देन क्या है, लेस देन -3 है, तो यहाँ -3 है। लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में जाना है, तो यहाँ जाना है। तो यहाँ कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। Therefore, this case is not possible और which is not possible. सेकेंड केस लेते हैं। केस सेकेंड क्या है, सेकेंड ये लेस देन 0, मतलब x माइनस 8 लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज लेस देन 8 एंड यहाँ 3 प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन -3। अब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ क्या आएगा, देखो यहाँ -3 है, यहाँ 0 है एंड यहाँ 8 है। पहले x इज लेस देन 8, तो देखो यहाँ 8 है, लेस देन मतलब क्या आएगा, पूरा लेफ्ट साइड में आएगा। और यहाँ x इज ग्रेटर देन -3, यहाँ -3 है, -3 से ग्रेटर मतलब राइट साइड में जाना होगा, तो ये राइट साइड में आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -3 एंड 8 के बीच में ही होगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। मतलब यहाँ दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके अगर हम ऐसे लिखते हैं तो भी चलेगा। x इज़ लेस देन 8 है, मतलब लेस देन 8, और x इज़ ग्रेटर देन -3, तो यहाँ x इज़ ग्रेटर देन -3, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। Therefore, f of x is strictly decreasing function for -3 लेस देन x लेस देन 8। अगर इसको हम ये ओपन इंटरवल है, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं -3, 8। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज, फर्स्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकेंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहले हमें एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये एफ ऑफ एक्स उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखो u बाई वी रूल हमें अप्लाई करना होगा, तो हम u बाई वी रूल अप्लाई करते हैं। तो पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ये हमारे लिए u हो गया, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया v। तो पहले क्या करेंगे, v एज इट इज़ रखेंगे, v मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, डी बाई डी एक्स ऑफ u, u मतलब x, बीच में माइनस। अब u एज इट इज़ रखेंगे, मतलब x, डी बाई डी एक्स ऑफ v, v मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय क्या होता है v का स्क्वायर, v मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 0 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, यह उनकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और सब्ट्रैक्शन आएगी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस m एज इट इज़ रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। फर्स्ट टाइम एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तब क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब ये डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, मतलब 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, दैट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, हमें एक्स चाहिए, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकालने के बाद क्या होगा,
देखो एक्स का स्क्वायर रूट क्या हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स होगा, 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 को 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक +1 और दूसरा -1, तो यहाँ बीच में साइन लेंगे हम लेस देन और लेस देन, तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। तो ये कैसे आया ये भी देखते हैं। यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, मतलब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा। तो देखो एक्स मतलब कोई भी नंबर लेते हैं, नंबर लाइन का 0 लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो 0 लेस देन 1, ये ट्रू है तो 0 आएगा। 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 लेस देन 1 नहीं होता है, मतलब 0 और 1 के बीच का नंबर आएगा। अगर 0.9 चलेगा, 0.8 चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 1 नहीं होता है। या देखो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0.25 आएगा, एंड 0.25 इज लेस देन 1, ये ट्रू है, तो 0.5 आएगा, 0.6, 0.7, 0.9 वो भी चलेगा, लेकिन -1 से क्या होगा वो छोटा ही होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। तो यहाँ 1 आ गया तो 1 लेस देन 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या होगा ये -1 से छोटा एंड -1 से बड़ा एंड 1 से छोटा नंबर आएगा, क्या आएगा एक्स का स्क्वायर रूट। तो एक्स का स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, और वो स्क्वायर रूट क्या है 1 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है मतलब एक्स इज लेस देन 1, एंड -1 से बड़ा है मतलब एक्स इज ग्रेटर देन -1। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। Therefore, f of x is strictly increasing function for -1 less than x less than 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू, ये ओपन इंटरवल है मतलब ब्रैकेट करेंगे हम राउंड ब्रैकेट, और यहाँ -1 एंड यहाँ 1। अब सेकंड है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश ऑफ x क्या होता है लेस देन 0। तो f डैश ऑफ x हमारे पास है f डैश ऑफ x, तो क्या है 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज लेस देन 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके 0 को मल्टीप्लाई होगा और आंसर 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर लेस देन 0। एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, मतलब 1 इज लेस देन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 हो गया ये। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये नंबर लाइन है, अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद उसका स्क्वायर क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो सपोज 1 से ग्रेटर नंबर लेते हैं 2, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 1 ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, इसलिए नंबर क्या चाहिए 1 से बड़ा चाहिए, मतलब ग्रेटर चाहिए। तो 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है सेटिस्फाई होता है, तो 2 आता है, हमारे एक्स की वैल्यू 2 आएगी। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 इज ग्रेटर देन 1, सेटिस्फाई हुई, तो x की वैल्यू 3 भी आएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से ग्रेटर आएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब निगेटिव नंबर लेते हैं, x का स्क्वायर करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, तो -1, 0 का स्क्वायर क्या करेंगे 0, तो 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो 0 छोड़ देते हैं। -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1, तो 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, सेटिस्फाई नहीं होता है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू है, तो ये -2 आएगा। इसका मतलब यहाँ -1 से क्या हो जाएगा -1 से छोटा नंबर हो जाएगा, क्योंकि -2 -3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो 9 भी चलेगा यहाँ। इसका मतलब -1 से छोटा नंबर एंड +1 से बड़ा नंबर, तो यहाँ x इज ग्रेटर देन 1 एंड दूसरा क्या आएगा x इज लेस देन -1। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x इज क्या होगा ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम अगर याद रखेंगे इसको एज ए ट्रिक तो हम लोग समझ जाएंगे। देयरफॉर f of x is strictly decreasing function for x is greater than 1 and x is less than 1। एक्चुअली यहाँ एंड नहीं आएगा, यहाँ और आएगा, ये और होगा, यहाँ पर भी और होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/3x इंक्रीजिंग इन open interval 1/3, 1 and decreasing in open interval 1/9 less than comma 1/3। तो क्या करना है हमें, ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल में एंड डिक्रीजिंग दिखाना है इस इंटरवल में। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, हमें एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये देखो एफ ऑफ एक्स है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस ये 1/3 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट, हमें डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 1/3 इंटू 1/x का स्क्वायर क्या आता है माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x रेस टू एन का डेरिवेटिव माइनस n डिवाइड बाय x रेस टू n प्लस 1। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, ये हो गया हमारा एफ डैश ऑफ एक्स। तो हमें फर्स्ट दिखाना है फंक्शन इंक्रीजिंग है 1/3 1 के बीच में। तो हम कंसिडर करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है क्या है 3 माइनस 1/3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये 1/3x स्क्वायर माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3x स्क्वायर। अब ये 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब आएगा 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ x स्क्वायर डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमें 9 नहीं चाहिए यहाँ, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा फाइनल x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9। देखो अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, अगर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 9 है, सपोज 9 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा, अभी हमने ऐसा लिखा था अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ये है तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन रूट ये और एक्स इज लेस देन माइनस रूट ये। तो देखो यहाँ ये का मतलब क्या है 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन रूट ये, मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, और एक्स इज लेस देन माइनस रूट ये, मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3। लेकिन हमारे पास यहाँ 9 नहीं है, हमारे पास क्या है 1/9। तो कंसेप्ट सेम अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/9। तो देखो क्या करेंगे, पहले एक्स इज ग्रेटर देन रूट ये, मतलब 1/9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/3, और एक्स इज लेस देन माइनस 1/रूट ये, 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3। तो हमारा एक्स जो है -3 से 1/3 से बड़ा है एंड -1/3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, तो ये नंबर लाइन है हमारे पास, यहाँ x इज ग्रेटर देन 1/3, मतलब क्या है, देखो ये 1/3 है, यहाँ ग्रेटर मतलब यह आएगा, और x इज लेस देन -1/3, -1/3 मतलब क्या आएगा, देखो यहाँ है -1/3, ये 0 1/3 2/3 3/3 मतलब 1 आएगा, यहाँ -1/3 -2/3 -1 आएगा, यहाँ 3/3 मतलब 1, तो -1। तो हमें क्या है x इज ग्रेटर देन 1/3, तो 1/3 यहाँ पर है, तो x की वैल्यू ग्रेटर मतलब 2/3 3/3 या यहाँ ऐसे आ जाएगी 4/3। अब यहाँ x इज लेस देन -1/3, तो -1/3 यहाँ पर है, और उसके लेस देन मतलब लेफ्ट साइड में जाना होगा, तो यहाँ आएगा वैल्यू। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है 1/3 एंड 1 के बीच में। तो देखो ये 1/3 से स्टार्ट हो रहा है और 1 का है यहाँ पर है, तो इनके बीच ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, ये हमारा प्रूव हुआ है, सिर्फ आंसर हमारा क्या है ये आया है। तो यहाँ देखो इस कंडीशन में हमारी कंडीशन क्या होती है सेटिस्फाई होती है। तो x इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 से ग्रेटर है मतलब ये क्या है
2/3 और 1 यहाँ आगे भी आएगा, तो मतलब 1/3, 1 ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हुई है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। लेकिन हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, हमें बोला है कि इंक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीज है या नहीं ये बताओ, हमें सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो सोल्यूशन हमने पहले फाइंड आउट किया और इसमें बीच में 1/3 एंड 1 में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो ये 1/3 से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो 1/3 के आगे क्या है, 3/3 मतलब 1, तो 1/3 से लेके 1 तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग ही है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1/3 और x लेस देन -1/3। देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 1/3, 1। सेकेंड है एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, तो हम कंसिडर करेंगे कि एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास है 3 - 1/3x², तो ये हो जाएगा 3 - 1/3x² लेस देन 0। अब ये 1/3x² माइनस है, वहाँ जाके प्लस होगा, तो 3 इज लेस देन 1/3x²। अब ये 3x² यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 9x² लेस देन 1। तो 9 हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ भेज देते हैं, तो ये आएगा, एक्चुअली ये डिक्रीजिंग है तो यहाँ इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इक्वल टू। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो x² इज लेस देन और इक्वल टू 1/9। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेस देन और लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू है, तब हम लोग क्या करते हैं, तो सपोज हमारे पास है x² लेस देन और इक्वल टू ये, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x लिखते हैं, x इज लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ रूट ये, और यह क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -रूट ये। इक्वल है तो यहाँ इक्वल लिखेंगे, इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो x² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ये मतलब 1/9, तो 1/9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/3। ग्रेटर देन और इक्वल टू यह क्या है, माइनस ये का रूट, तो माइनस ये मतलब 1/9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/3। इसका मतलब ये हो गया -1/3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या बोला है, तो उन्होंने कहा है 1/9 एंड 1/3 के बीच फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो हमारा सॉल्यूशन ये आया है, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x की वैल्यू -1/3 या उसके बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, -1/3 देखो क्या है, ये है, यहाँ 0 है, ये 1/9, 2/9, 3/9, 3/9 मतलब यहाँ क्या है, 1/3 आएगा, और 0 की इस साइड में -1/9, -2/9, -3/9, तो यह आएगा -1/3। अब x की वैल्यू क्या है, -1/3 से बड़ी है, इसका मतलब इससे बड़ी है मतलब राइट साइड में जाना है, और यहाँ इसका मीनिंग क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3, तो लेस देन मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड में जाना है यहाँ। अब हमें क्या प्रूव करना है, 1/9 एंड 1/3 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये इंटरवल हो गया, तो 1/9 से लेके ये 1/3 से इसके बीच में ही फंक्शन ऑलरेडी क्या है, डिक्रीजिंग है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है 1/9 और 1/3 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 1/9 1/3 इसके बीच में ऑलरेडी आता है, तो फंक्शन ऑलरेडी क्या है, डिक्रीजिंग ही है। Therefore f of x is decreasing in 1/9, 1/3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको वो दो फॉर्मूले याद रखने हैं, हम एक बार फिर से लिखते हैं वो फॉर्मूलीज। तो आपको ये दो फॉर्मूलीज याद रखने हैं, x² ग्रेटर देन ये मतलब कुछ भी हो जाएगा, 4 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 4 9 16 25, तो यह क्या आएगा, x ग्रेटर देन ये का स्क्वायर रूट लेना है, और x लेस देन माइनस ये का स्क्वायर रूट लेना है, और यहाँ x² लेस देन ये है, तो क्या आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये लेस देन x लेस देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये। तो ये दो फॉर्मूले याद करो, डायरेक्टली याद रखेगा तो भी चलेगा, हर बार इस टाइम पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो, आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स। तो ये फंक्शन है, ये हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इंक्रीजिंग है ये प्रूव करना है। और x की वैल्यू क्या है, फॉर ऑल x, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो, एनी रियल नंबर हो, तो x की वैल्यू ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए हम पहले एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट करते हैं, तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो सॉरी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी हमारा क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन में क्या है, x माइनस कॉस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स। तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब हमें प्रूव करना है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये प्रूव करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो एफ डैश ऑफ एक्स तो आ गया, अब ये इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स है, हमें यहाँ इक्वल नहीं चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू या 0 चाहिए। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हमें पता है वी नो दैट हमें क्या पता है, साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1 से लेके -1 तक है। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू क्या है -1 से ग्रेटर है, ठीक है, और 1 से क्या है लेस देन है, -1 भी है इसलिए मैंने लिखा -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अगर साइन एक्स का टेबल देखेंगे एंगल का 0 डिग्री 30 डिग्री ये 360 तक, तो आपको पता चलेगा कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक ही है, -1 से छोटी नहीं हो जाएगी और 1 से बड़ी नहीं हो जाएगी। तो ये इंटरवल है साइन एक्स के लिए, कॉस एक्स के लिए भी सेम है। तो हमें साइन एक्स आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या करेंगे हम लोग, ये साइन एक्स है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। अब रूल क्या है, इक्वल टू साइन होता तो दोनों साइड में ऐड करते हैं। सिमिलरली यहाँ लेस देन है ग्रेटर देन हो कुछ भी हो, जो कुछ भी करना है तीनों साइड में करना है, मतलब यहाँ पर भी 1 ऐड करना है, यहाँ पर ऑलरेडी किया है और यहाँ पर भी 1 ऑलरेडी ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 और यहाँ लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1। क्या किया हमने 1 ऐड किया, हर जगह 1 ऐड किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए 1 प्लस साइन एक्स नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें ग्रेटर और इक्वल टू 0 लाना है। एफ डैश ऑफ एक्स ऑलरेडी मिला है, तो यहाँ साइन एक्स था हमारे पास, तो सिर्फ 1 ऐड किया तो हमें ओरिजिनल टर्म मिल गई 1 प्लस साइन एक्स। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, 1 - 1 0 लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 2। अब देखो क्या हो गया, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और आगे कहाँ तक चाहिए, तो आगे यहाँ आई है लेस देन और इक्वल टू 2। आगे कहाँ तक जाते हैं ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ 1 प्लस साइन एक्स मतलब एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ क्या है एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 1 प्लस साइन एक्स मतलब क्या है एफ डैश ऑफ एक्स, और यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सिर्फ मैंने उल्टा लिखा है फॉर ऑल एक्स, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो। देयरफॉर या हेंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स। तो ये एग्जाम्पल बहुत इजी है, एक्स माइनस कॉस एक्स है, एक्स प्लस साइन एक्स होता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 मैक्सिमा एंड मिनिमा है, तो वो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूले जो कुछ भी है वो ट्रिक्स याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, वो डिपेंड है मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर।